हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लेक्चर नंबर 4 को। इससे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पे 3 और भी लेक्चर्स को दे दिया गया है, तो आप जाकर उन सभी तीनों लेक्चर्स को देखिए, क्योंकि उन सभी तीनों लेक्चर्स में स्टार्टिंग में बेसिक कंसेप्ट सिखाया गया है और उसके बाद अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी सिखाए गए हैं। और उन सभी वीडियोस में आपको जितने भी आपके कंसेप्ट पढ़ने हैं, जितने भी फॉर्मूलाज आपको पढ़ने हैं, वो सभी उसके बीच में आपको बताया गया है। तो आप जाकर इस तीनों वीडियोस को जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप एक भी वीडियोस मिस करते हैं तो आप कुछ ना कुछ कंसेप्ट को जरूर खो देंगे। तो इस वीडियोस में भी आपके लेक्चर नंबर 4 वीडियोस में भी आपका हम कुछ जो इंपॉर्टेंट बचे हुए क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं और जो कंसेप्ट कुछ बन सकते हैं उसको भी आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। और आपको साथ ही साथ बता दें कि ये आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, ये क्या होगा, आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लास्ट लेक्चर होगा। देन फिर इसके बाद हम लोगरिथम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ही हमारा लॉग खत्म होगा, लॉग खत्म होने के बाद हमारा कैलकुलस और हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक ये दोनों पोर्शंस खत्म हो जाएंगे। देन फिर हम अलजेब्रा की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दें कि फिजिक्स के रिगार्डिंग आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा सबसे पहले टारगेट है कि कम से कम एटलीस्ट एक सब्जेक्ट भी आपका अगर कंप्लीट रहता है तो आपके पास जो भी बुक्स रहेगा आप उसको बस आपका काम रहेगा। उसके बाद देन फिर आपको सारे प्रैक्टिस करते रहना है। इतना करने के बाद हम आपको क्या करेंगे, आपको एक इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आपको दे देंगे। लेकिन चलिए यहाँ पे तो आपको नहीं बता सकते, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज वाले आपको ₹89 वाले बैचेज जो हमने प्लान किया है उसमें आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप जाइएगा, इतने सभी वीडियोस को देखने के बाद इन सभी वीडियोस के PDF भी आपको उस बैचेज में दिए जाएंगे। तो और इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के प्लान आपको जो होंगे वो भी आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा, जिससे कि क्या होगा, आपका लास्टली आपका बस अब सिर्फ आपका काम बच जाएगा, जो कि होगा सिर्फ आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो बस इतना कर लीजिएगा, क्या होगा आपके मैथमेटिक्स के सेक्शन में आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लेक्चर्स की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा जा रहा है कि साइन इनवर्स -√3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। ठीक है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -√3/2। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो सबसे पहले इतना पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स का रेंज कितना होता है। हमने आपको स्टार्टिंग की वीडियोज में ही बताया था कि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ऑप्शंस को चेक करेंगे कि सबसे पहले ऑप्शन क्या है, हमारा 5π/3 है। ये आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नोट करके लिखिएगा। अगर आपको हमने कहा आपको कि अगर आपके पास कंसेप्ट बिल्डअप है तो आपको छोटे मोटे क्वेश्चन बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्या हमने कहा आपको कि साइन इनवर्स x जो होता है, इनका जो रेंज होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका π/2 से लेकर आपका कहाँ से -π/2 तक। ठीक है, π/2 से लेकर -π/2 के बीच इनका रेंज होता है। ठीक है, तो इसका क्या रेंज होता है, साइन इनवर्स x का रेंज होता है -π/2 से लेकर π/2। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग जो होगा हमारा जो क्वेश्चन होगा, इसका आंसर जो होगा हमें -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए। तो देख सकते हैं 5π/3 -π/2 से π/2 के बीच में नहीं आता है। ठीक है, देन फिर कितना हो गया आपका, ये भी आपका नहीं आता है। ये कितना हो गया आपका, ये भी आपका नहीं आता है। ठीक है, क्या होता है, ये भी आपका नहीं आता है। तो बच गया कौन सा आंसर, तो हमारा बच गया आपका सिर्फ आंसर नंबर बी। क्या होगा, बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते थे। तो हमारा जो साइन इनवर्स -√3/2 जो है, क्या है, साइन इनवर्स, एक सेकेंड, -√3/2 जो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं माइनस का साइन, और इसके अंदर लिख सकते हैं साइन इनवर्स √3/2। ठीक है, और ये जो आपका साइन इनवर्स √3/2 यानी ये किसका वैल्यू होता है, तो ये आपका वैल्यू होता है किसका बताइए, तो ये आपका होता है 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये क्या होता है, π/3। क्या होगा, π/3 यानी -π/3 इज द राइट आंसर। तो आप यहाँ से भी इसको समझ के बना सकते थे रेंज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 2, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि साइन tan इनवर्स -√3 प्लस कॉस इनवर्स -√3/2। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो चलिए देख लेते हैं इसका वैल्यू क्या होगा। साइन है, अंदर क्या आपका tan इनवर्स -√3, तो tan इनवर्स -√3 को हमने आपको क्या बताया था, वो आपका क्या होता था, माइनस बाहर आ जाता था और हम इसको tan इनवर्स सीधे √3 लिखते थे। ठीक है, फिर प्लस में, फिर क्या लिखते थे, प्लस में कॉस इनवर्स अगर -√3/2 होता है तो हम क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कॉस इनवर्स के अंदर अगर आपका माइनस रहे, कॉस इनवर्स के अंदर आपका अगर माइनस रहे तो आप जैसे देखिए, कॉस इनवर्स के अंदर आपका अगर -x रहे तो आप इसको डायरेक्टली माइनस टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स x नहीं लिख सकते। ये क्या होता है, आपका गलत हो जाता है। ये क्या होता है, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये सभी छोटे छोटे कंसेप्ट ही आपको एग्जामिनेशन में काम आते हैं और यही आपके क्या होते हैं, गलती होने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा पहला पॉइंट हमने क्या बताया कि कॉस इनवर्स -x को आप डायरेक्टली माइनस बाहर निकाल के कॉस इनवर्स x नहीं लिख सकते। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने का तरीका होता है, कॉस इनवर्स -x को लिखने का तरीका होता है, वो क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। हम क्या करते हैं, पाई में से घटा के लिखते हैं कॉस इनवर्स x को। ठीक है, तो इसी फंडे को यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो चलिए लगाएंगे, इसको हम लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, √3/2। तो फर्दर इसे हम सॉल्व करते हैं, तो देन फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन माइनस tan इनवर्स √3 किसका वैल्यू होता है, तो ये आपका होता है 60 डिग्री का, यानी π/3 का। ठीक है, प्लस में
पाई माइनस कॉस इनवर्स रूट 3/2 इसका होता है आपका 30 डिग्री का होता है, तो पाई/6 हो गया। ठीक है, तो आपका हो गया साइन पाई माइनस पाई/3 और क्या है माइनस पाई/6, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 60 है और ये क्या है आपका 30 है, तो 60 + 30 90 और पाई में से 90 गया तो क्या होगा 90 हो जाएगा, साइन पाई/2 हो जाएगा। साइन पाई/2 का वैल्यू क्या होगा आपका, वैल्यू 1 होगा, तो इसका आंसर होगा 1, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखिए ये सभी चीज़ छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट जो है वो आपको अच्छे से सीखना है, क्योंकि यही कंसेप्ट आपको काम आएगा आपके एग्जामिनेशन में। क्योंकि ये सब छोटे छोटे चीज़ आपको नहीं पता रहेगा तो डेफिनेट तौर पे आप गलती करेंगे। यहाँ पे आपका गलती करने का एकदम पूरा चांसेस था। क्या करते आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या करते, इसको माइनस को बाहर निकाल के और ऐसा लिख देते, ठीक है, जो कि क्या होता है आपका गलत आंसर आ जाता, गलत आंसर आ जाता। ठीक है, गलत आंसर क्या आता है आपका, आंसर आता है -1, जो कि क्या है गलत ऑप्शन है, क्या है जो कि गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका है नंबर 3 क्वेश्चन पढ़िएगा। तो नंबर 3 क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, तो नंबर 3 में लिखा जा रहा है कि ट्रायंगल ABC में, यानी इन ट्रायंगल ABC A का वैल्यू दिया जा रहा है tan इनवर्स √2 एंड B का वैल्यू दिया जा रहा है tan इनवर्स √3। ठीक है, देन आपको C का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो C का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, किसी ट्रायंगल ABC में A का मान दिया जा रहा है tan इनवर्स √2 एंड B का मान दिया जा रहा है tan इनवर्स √3 एंड फिर आपका C का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ C। ठीक है, C के वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, ट्रायंगल हमें पता होता है कि ट्रायंगल में हमारा सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं आपके 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, चलिए ये रहने देते हैं, हम ये लॉजिक रहने देते हैं, दूसरे तरीके से बनाते हैं। देखिए आपको पता है कि A का वैल्यू दिया जा रहा है tan इनवर्स 2 और B का वैल्यू दिया जा रहा है tan इनवर्स 3। तो अगर हम A प्लस B करें, यदि हम क्या करें A प्लस B करें यानी tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 करें, तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो सिंपल सा है, ये आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे निकल जाएगा। तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2 + 3/1 - 3 × 2 यानी 6। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 5/-1 यानी कहने का मतलब tan इनवर्स -5। ठीक है, tan इनवर्स -5, सॉरी गलती हो गया ना, -5 में नीचे 5 और ऊपर 5 तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, तो -1 tan इनवर्स -1 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स -1 यानी आपका ये आपका हो गया tan इनवर्स का -1 यानी A प्लस B का वैल्यू कितना हो गया आपका tan इनवर्स -1। अब चलिए, अब यहाँ पे हम इसको हम A प्लस B इक्वल टू क्या लिखेंगे, -π/4 लिखेंगे। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों होगा, आप सोचेंगे सर हम आपने तो बताया था कि tan इनवर्स के अंदर माइनस होता है, तो हम उसको सीधे माइनस बाहर निकालते हैं और tan इनवर्स ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार तो -π/4 ही आ जाना चाहिए, तो फिर गलत कैसे है, तो गलत इस कारण से है कि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल के 2 कोनों का सम, यानी किसी भी ट्रायंगल में 2 आपके एंगल का जो सम होता है वो आपके निगेटिव नहीं हो सकते। यानी किसी भी एंगल में, यानी किसी भी ट्रायंगल में, त्रिभुज में 2 कोनों का जो जोड़ होता है वो आपके ऋणात्मक नहीं हो सकते, यानी निगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये निगेटिव यदि नहीं हो सकते तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम -π/4 ना लिख के पाई -π/4 करेंगे। क्या करेंगे, पाई -π/4 करेंगे। तो पाई -π/4 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा हमारा 3π/4, क्या हो जाएगा 3π/4 हो जाएगा। और आपको पता है क्या है कि A प्लस B प्लस C इक्वल टू क्या होता है हमारा पाई होता है, यानी सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने C को निकालेंगे, जो कि क्या होगा पाई -A प्लस B। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा पाई -3π/4, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल गया C का, जो कि क्या है आपका π/4, जो कि क्या आपका π/4 है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हैं कैसे बनाया हमने। चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 4 क्वेश्चन। नंबर 4 है आपका, यदि यानी इफ sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू 2π/3, तो cos इनवर्स x cos इनवर्स y का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो कैसे हम फाइंड करेंगे इस क्वेश्चंस के वैल्यू को, तो चलिए देखते हैं हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, हमें अगर sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का वैल्यू कितना दिया जा रहा है, आपको 2π/3 दिया जा रहा है। ठीक है, तो हम cos इनवर्स x और cos इनवर्स y का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो हम काम करते हैं क्या कि इसको ना, इस पूरे वैल्यू को क्या मानते हैं हम, ये जो क्वेश्चन मार्क दिया जा रहा है हम इसको क्या मानते हैं, मान लेते हैं समथिंग कुछ y नहीं मानते, ये काम करते हैं इसको समथिंग मान लेते हैं कुछ t। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। इसका वैल्यू क्या है हमारा, इसका वैल्यू क्या है हमारा t है, किसका वैल्यू, सिर्फ इसका वैल्यू। ठीक है, तो यदि इसका वैल्यू t है तो हम क्या करेंगे, दोनों को हम जोड़ेंगे, तो क्या लिखेंगे, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, sin इनवर्स y प्लस में cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3 प्लस t। हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। देन फिर हम इसको क्या करेंगे, कि इसको थोड़ा अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे देखिएगा, और ऐसा क्यों अरेंज करेंगे वो भी समझिएगा। शायद कुछ स्टूडेंट को समझ में आ चुका होगा हम ऐसा क्यों अरेंज करेंगे। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x में अरेंज करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर sin इनवर्स y प्लस में cos इनवर्स y में अरेंज करेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका
3 हो जाएगा, प्लस में आपका क्या हो जाएगा t हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा आपका t हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए, हमने आपको बताया स्टार्टिंग के वीडियोस में ही कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स का वैल्यू क्या होता है पाई/2 होता है। तो इसका वैल्यू क्या हो गया पाई/2 हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया पाई/2 हो गया, और ये क्या आपका इक्वल टू 2π/3 प्लस में t। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे t का वैल्यू फाइंड करेंगे, कितना होगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा पाई/2 प्लस पाई/2 कितना हो जाएगा आपका पाई हो जाएगा, यानी पाई माइनस 2π/3, यानी इसका आंसर होगा आपका पाई/3। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका पाई/3 इज द राइट आंसर। टी का वैल्यू क्या मिलेगा हमें पाई/3 मिलेगा। यही टी का वैल्यू फाइंड करना था, यही टी है। देखिए आपका हमें जो टी का वैल्यू पाई/3 मिला है, ये टी है क्या, ये टी इसी का वैल्यू है। ठीक है, तो यही हमें फाइंड करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई/3, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल अप्रोच था, आप इस अप्रोच से बनाइएगा, आपको आसानी से बनेंगे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नंबर 5 क्वेश्चन। नंबर 5 में लिखा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ cos 2 cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x एट x इक्वल टू 1/5। ठीक है, एट x इक्वल टू 1/5 पे आपको इतने का वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो x इक्वल टू 1/5 पे इतना का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, आपको यह बताइए कैसे फाइंड होगा। दिखेगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos ब्रैकेट के अंदर 2 cos इनवर्स, ये काम करते हैं, x की जगह पे क्या लिखते हैं हम 1/5 लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इसी x के वैल्यू पे फाइंड करना है, तो 1/5 प्लस साइन इनवर्स 1/5। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलिए हम इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा जो झंझट क्या है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया है, तो इसी में क्या हो रहा है हमें प्रॉब्लम मिल रहा है। ठीक है, इसी में क्या हो रहा है हमें सबसे पहले प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 के साथ जो कॉस इनवर्स है उसको हम हटाएंगे, इस 2 के साथ जो कॉस इनवर्स है हमारा उसको हम क्या करेंगे हटाएंगे। ठीक है, तो कैसे हटाएंगे उसको, हम कैसे हटाएंगे, तो नोट करके यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा नोट करके, तो नोट करके क्या लिखना है कि आपका यदि 2 cos इनवर्स x रहता है, क्या होता है आपका 2 cos इनवर्स x रहता है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स 2 इंटू x² - 1। ठीक है, ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 इंटू x² - 1। कैसे फॉर्मूला आता है, तो देखिएगा आपको पता था, हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाए थे तो उसमें आपको लिखवाया था कि cos 2 थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है आपका 2 इंटू cos² थीटा - 1 होता है, ये होता है cos 2 थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो इन्वर्स में क्या होता है कि सारा चीज़ जो होता है उलट पुलट हो जाता है, यानी बाहर उभर आ जाता है। ठीक है, तो ये जो 2 आपका ये क्या हो गया, यहाँ बाहर आके क्या हो गया हमारा, सॉरी ये बाहर आके यहाँ पे हमारा 2 लिखा गया, और cos थीटा की जगह पे क्या हो गया cos इनवर्स थीटा हो गया। ठीक है, देन फिर ये जो क्या हमारा ये 2 जो है ये आपका cos इनवर्स के अंदर है, तो ये हमारा cos इनवर्स बाहर लिखा जाता है, और ये जो पूरा cos² थीटा है इसको हम क्या मानते हैं x² मान लेते हैं, -1 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, क्या होता है हमारा फॉर्मूला इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। तो बस इसी फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करना है, आपका आंसर आएगा। तो चलिए कर लेते हैं जल्दी से अप्लाई। तो ये आपका हो गया cos, ये क्या हो गया आपका cos, और एक सेकेंड चलिए, क्योंकि cos 2 टाइम्स आपका तो हट जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा cos इनवर्स ब्रैकेट में 2 इंटू 1/5 का होल स्क्वायर, यानी 1/25 - 1 प्लस में सॉरी माइनस है नहीं यहाँ पे -1 प्लस में क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/5। एक काम कर सकते हैं आप, इस साइन इनवर्स 1/5 को आप कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो इसको हम कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको थीटा मानेंगे, और जब हम इसको साइन 1/5 को इनवर्स 1/5 को थीटा मानते हैं, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया आपका 1/5 हो गया। तो जब साइन थीटा का वैल्यू 1/5 हो गया, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या निकल जाएगा आपका, इससे वैल्यू निकल जाएगा, तो वहाँ से क्या करेंगे कॉस थीटा को फाइंड करेंगे। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है हम फाइंड करके रखे हुए हैं, तो ये आपका हो जाता है 2√6/5। ठीक है, 2√6/5 हो जाता है। अब क्या करेंगे, इसको फिर आगे सॉल्व करेंगे, तो ये आपका हो गया cos, और इस अंदर वाले का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा cos इनवर्स -23/25 -23/25 जगह का कमी हो रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं -23/25, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं जितना हट सकता है। तो और इधर क्या होगा आपका cos इनवर्स 2√6/5, हमारा इतना कन्वर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। कौन से फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, तो वो सीख लीजिए। यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले नोट देखिए, ये जो आपका पहला नोट था, ठीक है, ये आपका क्या था पहला नोट था। आपको क्या करना है, दूसरा नोट देना है, नोट नंबर 2। ये कौन से क्वेश्चन है हमारे, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, तो नोट नंबर 2 में क्या लिखेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं नोट लगा के, नोट नंबर 2 है। ठीक है, इस नोट नंबर 2 में आपको क्या ध्यान रखना है, इस नोट नंबर 2 में आपको फार्मूला लिखवाने वाले हैं। कौन सा फार्मूला लिखवाने वाले हैं, तो फार्मूला लिखिएगा cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स y। क्या है, cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स y, इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है आपका cos इनवर्स, पूरा अंदर क्या होगा cos इनवर्स x इंटू क्या होगा आपका x इंटू y
माइनस में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, इसका फॉर्मूला होता है। बस इसी फॉर्मूला पे क्या करेंगे, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो बाहर क्या है हमारा कॉस है, अंदर क्या हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स आ जाएगा, और हमारा एक्स का वैल्यू कितना है -23/25 और वाई का वैल्यू कितना है 2√6/5। तो -23/25 इंटू में 2√6/5। ठीक है, फिर क्या करेंगे, माइनस का साइन देंगे और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी रूट के अंदर 23/25 -23/25 का होल स्क्वायर, यानी इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा। तो इसका वैल्यू काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, रूट अंडर 1 माइनस 23/25 का होल स्क्वायर, यानी कहना मतलब 529/625 इंटू में क्या होगा, इंटू में यहाँ पे इंटू को साइन देते हैं, फिर रूट अंडर 1 माइनस 2√6/5, यानी कहने का मतलब आपका 24/25। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये कॉस से आपका कॉस इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हमारा यही वैल्यू, सिर्फ ये वैल्यू बच जाएगा। तो सिर्फ इसी वैल्यू को क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारा होगा -23 × 2 कितना होता है 46, 46√6/125। ठीक है, फिर माइनस का साइन देंगे और इसका वैल्यू आ जाता है 4√6/125। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये तो ऐड हो जाएगा, तो 50√6/125। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा जो आंसर होगा -2√6/5 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन मैच करेंगे -2√6/5, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपको क्या है, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, आपके जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें 2 फार्मूला का यूज किया गया। ठीक है, इसमें क्या हो गया, एक ही क्वेश्चन में 2 फार्मूला का डायरेक्टली यूज किया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। tan 1/2 sin इनवर्स 2x/1 + x स्क्वायर प्लस 1/2 cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको एकदम बिल्कुल बुर्बक बनाने के लिए दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्योंकि आपको इससे प्रीवियस जो वीडियोस थे लेक्चर नंबर शायद 2 या फिर 3 में हमने आपको बताया था कि ये किसका फॉर्मूला है और ये किसका फॉर्मूला है। ये दोनों जो है आपके वो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, यानी हम जब भी 2 tan इनवर्स x को साइन के टर्म में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, और कॉस के टर्म में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो इसके अनुसार ये क्या हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, प्लस में 1/2 × 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, तो यहाँ पे हो गया tan ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स x, क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब बताइए, अब क्या बताना है आपको, तो ये जो 2 tan इनवर्स x जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x स्क्वायर, क्या होगा, सॉरी 2x स्क्वायर नहीं 2x होता है अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन में क्या होता है, प्लस होता है और यहाँ क्या होता है आपका माइनस होता है, बस इतना ही अंतर होता है। तो tan से tan इनवर्स हट गया, वैल्यू हो गया 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी को नहीं टिक लगा दीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, सारा बना बनाया खेल आपका बिगड़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 7 क्वेश्चन। नंबर 7 क्वेश्चन को पढ़िएगा। लिखा जा रहा है कि tan π/4 प्लस हाफ ऑफ कॉस इनवर्स a/2 प्लस tan π/4 माइनस हाफ ऑफ कॉस इनवर्स a/b, a/2 नहीं है a/b है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक काम करते हैं, ये जो पूरा वैल्यू है ये कॉस इनवर्स a/b है, कॉस इनवर्स a/b है, हम इसको क्या मानते हैं, आपको इसको मानते हैं हम 2 थीटा, इसको क्या मानते हैं हम 2 थीटा मानते हैं। तो यहाँ से कॉस 2 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा a/b के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको जो हमने माना है उसको क्या करेंगे, पुट करेंगे अपने क्वेश्चन में। तो π/4 प्लस ये क्या हो जाएगा हाफ ऑफ ये तो हाफ रहेगा ही, और कॉस इनवर्स a/b को हम क्या लिखेंगे 2 थीटा, तो 2 से 2 कर जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा सिंपल थीटा, प्लस में tan π/4 और माइनस क्या हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हमने कैसे किया। तो चलिए नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, इसको हम अब फॉर्मूला लगाएंगे, इसका हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो करते हैं अप्लाई। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा tan a प्लस बी का वैल्यू क्या होता है tan a माइनस tan b, सॉरी tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो लगाते हैं, तो tan a माइनस tan b कहने मतलब tan π/4 का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, तो सीधे लिखते हैं 1 माइनस सॉरी 1 प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, प्लस में 1 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, फर्दर हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो नीचे का वैल्यू हो जाएगा हमारा a प्लस बी और a माइनस बी के टाइप, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ऊपर वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, प्लस में 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब क्या कर सकते हैं, इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो ऊपर का क्या हो जाएगा हमारा
2 जो आपका है इसका वैल्यू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और आपका जो प्लस वाला प्लस 2 tan थीटा माइनस 2 tan थीटा तो कट जाएगा ना, नीचे हो जाएगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और क्या आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो एक काम करते हैं, इसको 2 को रहने देते हैं और नीचे वाले को क्या बोल जाते हैं, इस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को नीचे लिखते हैं, यानी ऐसे लिखते हैं इसको 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमेशा क्यों करना है इसको समझिएगा, हमेशा इसके लिए कर रहे हैं इसको क्योंकि आपको ये फार्मूला पता है, ये किसका फार्मूला है, तो ये आपका cos 2 थीटा का फार्मूला है, किसके टर्म में, tan इनवर्स सॉरी आपके tan थीटा के टर्म में। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है, हमें cos 2 थीटा का वैल्यू पता है, और ये क्या आपका है, ये पूरा जो है आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है किसके, tan के टर्म में। तो बस इसका आंसर हमने इसको ऐसा लिखा था, नीचे वैल्यू क्या हो गया 2 अपॉन cos 2 थीटा, तो नीचे cos 2 थीटा का वैल्यू क्या पता है हमें, a/b पता है, तो यहाँ a/b डालेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा 2b अपॉन a, हो जाएगा 2b अपॉन a इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, बस यहाँ पे क्या करना था आपको, एलसीएम लेके यहाँ तक आपको अप्रोच करना था, देन फिर जो सबसे मेन काम था वो आपको यह काम था। ठीक है, क्यों, आपको यहाँ पे cos 2 थीटा का वैल्यू पता है, तो यहाँ से आप cos 2 थीटा का वैल्यू यहाँ पे आप डाल के आंसर को फाइंड कर सकते थे। देखिए, अगर आप इतना भी नहीं सोच पाते थे तो सिंपल आप इसका अप्रोच रहता है कि क्या करते हैं, आप इस cos 2 थीटा से आप tan थीटा को निकालते हैं, और देन फिर tan थीटा को निकालने के बाद क्या करते हैं, tan थीटा को निकालने के बाद आप जहाँ जहाँ tan थीटा है वहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी यहाँ पे आप डायरेक्टली पुट कर देते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है, तो नंबर 8 क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है कि साइन स्क्वायर cos इनवर्स 1/2 प्लस में cos स्क्वायर साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। साइन स्क्वायर, ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि cos स्क्वायर cos इनवर्स 1/2 को क्या मानते हैं हम, थीटा मानते हैं। ठीक है, cos इनवर्स 1/2 को एक काम करते हैं, cos इनवर्स 1/2 को इसी तरह रहने दें। ठीक है, क्योंकि हमें cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू पता है। cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होता है, तो cos इनवर्स 1/2 जो होता है आपका वो 60 डिग्री पे आता है, क्या होता है 60 डिग्री पे आता है। ठीक है, cos 60 क्या होता है 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे π/3 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू पता है, हमें क्या करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो cos स्क्वायर हम लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं, साइन इनवर्स 1/3 को थीटा लेट करते हैं, तो साइन थीटा इक्वल क्या होता है आपका 1/3 हो जाता है। तो ये क्या होता है आपका cos स्क्वायर थीटा, क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, जब साइन थीटा का वैल्यू 1/3 है तो cos थीटा का वैल्यू क्या होता है आपका, cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, यानी 1/9, यानी आपका वैल्यू हो गया 8/9। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वैल्यू हो गया साइन स्क्वायर π/3 का वैल्यू कितना होगा, साइन स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 का वैल्यू होता है √3/2, और उसका स्क्वायरिंग है तो इसका हो जाएगा सिंपल 3/4, क्या हो जाएगा 3/4 प्लस में cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या निकला हमें 8/9, क्या निकला 8/9, तो 8/9 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, देन फिर हम क्या कर सकते हैं, देन फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो नीचे एलसीएम आ जाएगा 4 9 जा 36 और ऊपर हो जाएगा 4 9 जा 9 27 प्लस में 9 4 जा 8 चौके 32। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया 30 2 50 और 7 8 9 यानी 59/36। ऑप्शन नंबर मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है, नंबर 9, क्या है नंबर 9 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू क्या होगा, सिंपल बात है, चलिए कर लेते हैं। साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x, और यहाँ क्या है हमारा साइन है और इक्वल टू क्या है 1 है, तो हम क्या करेंगे, इस साइन को इधर बुला के इनवर्स में चढ़ा देंगे। ठीक है, तो चढ़ा देते हैं। चलिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सिंपल साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है, ये आपका π/2 का वैल्यू होता है। ठीक है, किसका होता है π/2 का वैल्यू होता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें पता है साइन इनवर्स 1/5 और यहाँ क्या हमारा साइन इनवर्स 1 आ गया, यहाँ पे क्या हो गया हमारा साइन इनवर्स 1 आ गया। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे बताइए तो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखिए एक काम करते हैं, इस साइन इनवर्स को π/2 नहीं लिखते हैं, इसको इसी तरह लिखने देते हैं, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम cos इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1/5। ठीक है, और देन फिर क्या करेंगे, इसको हम साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक तो यह अप्रोच हो जाएगा। ठीक है, एक तो हमारा यह मेथड 1 हो जाएगा, दूसरा मेथड क्या हो सकता है हमारा, उसको सीखिएगा। दूसरा मेथड क्या है आपको, इसको सीखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या हमारा दूसरा मेथड है, इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली क्वेश्चंस को देखकर जज करेंगे। ठीक है, आप कह सकते हैं कि इसको आप पुटिंग मेथड कह सकते हैं, कि आपको ऑप्शन डाल के चेक कर सकते हैं इसमें कि हमारा कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप अगर ऑप्शंस को देखेंगे तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है, यानी जो कि क्या है 1/5 है, यदि हम यहाँ पे 1/5 डालते हैं, ठीक है, यदि x के जगह पे 1/5 डालते हैं,
एक्स के जगह पे यदि हम 1/5 डालते हैं, ठीक है। तो अब आपको हमने सिखाया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स का वैल्यू क्या होता है, π/2 होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 का वैल्यू क्या हो जाता है, π/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हमारा वैल्यू π/2 हो जाएगा तो साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है आपका 1 के बराबर होता है, जो कि आपको क्या दिया है 1 दिया जा रहा है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यानी ये जो हमारा सेटिस्फेक्शन जो हो रहा है आपका ऑप्शन डालने पर, यानी इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका यहाँ से पता चल रहा है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा 1/5 होगा। अब देखिए एक्स का वैल्यू 1/5 डालेंगे तभी तो हमारा 1 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स और क्या है कॉस इनवर्स एक्स दोनों क्या होंगे आपके x इक्वल हो जाएंगे, तभी हमारा इसका वैल्यू π/2 होगा और साइन π/2 का वैल्यू 1 आएगा, जो कि हमें यहाँ पे दिया जा रहा है। यदि कोई अदर ऑप्शंस को आप चेक करते हैं, यानी 4/5 को डालते हैं, 0 को डालते हैं, 1 को डालते हैं, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको क्या होगा यहाँ पे मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। एक लाइन में बनाने वाला क्वेश्चन है। अगर आप इसको इतना नहीं करते तो आपको कन्वेंशनल मेथड से बनाना पड़ेगा और देन फिर इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 10th की ओर। नंबर 10th क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि यदि tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 8, ठीक है। तो आपको x का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। तो सिंपल सा अप्रोच है, हम क्या करेंगे, इसको tan इनवर्स x को इधर रहने देंगे, tan इनवर्स x को क्या करेंगे एक साइड रहने देंगे। तो चलिए थोड़ा इसको बना लेते हैं। tan इनवर्स x को क्या करेंगे इधर साइड रहने देंगे लेफ्ट साइड में, और tan इनवर्स 8 माइनस में क्या करेंगे tan इनवर्स 3 कर देंगे, ठीक है। ये आपको क्या दिख रहा है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, तो फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स 8 माइनस 3/1 प्लस 8 इंटू 3, तो क्या होगा आपका 24। तो ये वैल्यू क्या हो गया आपका, tan इनवर्स 8 में से 3 गया तो 5/25, यानी क्या हो गया आपका tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/5, ठीक है। तो यहाँ से tan इनवर्स से tan इनवर्स हट जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं, इन क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो चलिए ये क्या थे आपके आज की इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चंस को भी हमने आपको बता दिया। इसमें से किसी भी वीडियोस में अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट होगा तो आप एक बार और वीडियोस को देखिएगा, दोबारा वीडियोस को देखिएगा। डिफरेंट तौर पे आपको दोबारा देखने के बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर दोबारा देखने के बाद भी अगर आपको डाउट रहता है तब जाके आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से भी जाकर आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है क्वेश्चन। तो आपको बता दें कि अगर आपको पता है, अगर आपको दोबारा वीडियोस नहीं देख के अगर पूछते हैं तो फिर क्या है प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप मेरे पास इतना भी समय नहीं होता है कि एक एक स्टूडेंट का डायरेक्टली हम उनको जवाब दे पाएँ। इस कारण से हम कोशिश करते हैं कि वीडियोस के थ्रू ही अच्छे से क्वेश्चंस को बताएं ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए रखते हैं वीडियो, कहीं पे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।